अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम उम्मीद करता हूँ तो हम तो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कल मैंने अपने टिकटॉक पे इसकी बात सुनी थी, ये जो सट्टेबाजी होती है क्या होता है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं इस व्लॉग से जो है तमाम लोगों को जो मेरी पर्टिकुलर ज़ाती नॉलेज है इसके हवाले से मैं आपको एजुकेट करूँ। मुख्तलिफ लोग मुझे कॉल करते हैं, जी प्रॉपर्टी डाउन है, प्रॉपर्टी कब अप होगी, चीज़ें कब बेहतर होंगी, प्रॉपर्टी क्यों इतनी डाउन है। ओवरऑल हम इस वक्त देखते हैं तो महंगाई रूज पे है, हम देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रूज पे है। आज एक खबर आई है कि अल्लाह माफ़ करे कि फैसलाबाद में एक शख्स ने अपने पूरे घर वालों को मार दिया, साथ अपने आप को ही मार दिया इसके बाद। तो ये खबरें तो हैं जो आ रही हैं। बिजली महंगी तरीन है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी है। प्रॉपर्टी वो डाउन हुई हुई है, गाड़ियाँ वो डाउन हुई हुई हैं, डॉलर स्टेबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है। स्टॉक मार्केट 72,000 की जो है बुलंदी पे गई भी है। ये क्या वजह है, ऐसे कैसे होता है। अब मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का। अब मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एजुकेशन है कि ये हो कैसे रहा है। जो मेरी ज़ाती राय है, जो मुझे लगता है ओवरऑल इस मुल्क को चलाने के लिए चलाने वाले कुछ 8-10 बड़े हाथ हैं, जिनका हम नाम देंगे इस मुल्क की अशराफिया, रूलिंग एलीट, या जो बिग बिजनेसेस है, जिनके हाथों में इस पूरे मुल्क की दौलत है। 10 से 12 लोग होंगे बड़े, मे भी 18-20 लोग हो, ओवरऑल बड़े वेंचर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके हाथों में पूरे मुल्क की दौलत जो है वो रोटेट कर रही होती है। रिसोर्सेज भी उनके हुक्म के ताबे होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने देखा 2020 के, फॉरगेट अबाउट जिसकी भी गवर्नमेंट थी, नहीं थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, फॉरगेट अबाउट इट। जब 2018, 19, 20 आया तो ये सारा का सारा जो सट्टा नजर आ रहा था ना, जो बड़े बड़े बिग बिजनेसेस थे, जो पैसा एक पर्टिकुलर फील्ड में आई जा रहा था, इंजेक्ट हो जा रहा था, वो थी रियल एस्टेट। सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, क्योंकि वो सट्टेबाजी जो है ना वो रियल एस्टेट में खेली जा रही थी। और ये बहुत अरूज मिला इससे 2, 2.5, 3 सालों में बहुत अरूज हुआ। फिर आपने देखा कि वहां से ध्यान हटा तो फिर गाड़ियां अचानक बहुत महंगी होना शुरू हो गई और तेजी से महंगी हो रही थी जी। आज गाड़ी 30 लाख की, कल 32 लाख, 35 लाख, गाड़ियां इन्फ्लेट होना शुरू होगी। मतलब वो सारा का सारा पैसा वहां से निकला यहाँ पे। चीज तब कब महंगी होती है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। डिमांड कब ज्यादा होती है, जब उस पर्टिकुलर डोमेन में पैसा इंजेक्ट होना शुरू हो जाए, तब डिमांड बढ़ती है ना। वैसे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। पैसा बायर हो, वो पैसा फेंक रहे हो और सप्लाई कम हो, हमेशा जो है प्राइस ऊपर चली जाती है। तो जो चीज 2020, 21, 22 में हम लोगों ने देखी ओवरऑल रियल एस्टेट में, अब वो सारा का सारा फिर 2023 में हमने 3 चीज़ों पे, 3 जगहों पे ये चीज़ देखी। हमने वो देखा कि सारा का सारा जो पैसा है वो गाड़ियों में जा, गाड़ियां दिन ब दिन महंगी हो रही हैं जी, और लोग डिमांड एक क्रिएट हो रही है और फिर लोग जो है उस पर पैसा डाली जा रहे हैं। फिर ये हुआ कि गाड़ियां एकदम से नीचे क्रॉस कर गई, नीचे गिरना शुरू हो गई, नीचे गिर गई गाड़ियां, नीचे आ गई। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि उसके बाद जो है सोने की तरफ चले जाए। सोना आपने देखा कि अचानक उसकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, ये अलग अलग टाइमिंग पे चीज़ें हुई हैं। सोने में लोगों ने सट्टेबाजी सोने में आना शुरू की और सोना बहुत जो है आउट ऑफ द वे जाके कितना ऊपर चला गया, लेकिन फिर अचानक वहां से भी पुल बैक हुआ और वो भी नीचे आ गया। फिर आपने देखा कि डॉलर मार्केट, फॉरेन करेंसी 250 पे डॉलर था, 260 पे था, अचानक ही 300 तक जंप किया, 350, 350 तक चला गया और लोगों ने वहां पे पैसा डालना शुरू कर दी। अचानक वो नीचे चली गई। अब कहां पे ध्यान है, स्टॉक मार्केट पे। 42,000 से लेकर 72,000 कितनी ऊंचाई तक गया है। जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं आजकल, हर बंदा ये कह रहा होगा जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, बड़ा पैसा। तो ओवरऑल ये जो 18, 20, 22, 23 लोग होते हैं ना बड़े, ये जिनके हाथ में मुल्क की सारी दौलत होती है, ये एक वेंचर को लॉक करते हैं, ये उसमें पैसा इंजेक्ट करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। जब डिमांड क्रिएट करते हैं तो मेरे और आप जैसे जो लालची लोग होते हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम देखते हैं यार इस सेक्टर में पैसा है, डालो अपना पैसा। उन्होंने खेला होता सट्टा। वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं, चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं, हम अपना पैसा डालते हैं। जैसे ही हम अपना पैसा डालते हैं वो चीज़ें उन्होंने होल्ड की भी थी, हमें बेचते हैं बहुत महंगी दामों पे और फिर वो फेंक देते हैं मार्केट को। रियल एस्टेट में ऐसा ही हुआ। फिर गाड़ियों की बात आई, मेरे जैसे आपके लालची लोग फिर गाड़ियों में चलना शुरू हो गए, हमने गाड़ियों में पैसे डालना शुरू किए होंगे। जब ऊपर गई गाड़ियाँ, जब महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ली, आज 15-15 लाख रुपए गाड़ियाँ गिर गई, उन्होंने पैसा वहाँ से निकाल लिया, उन्होंने अपना पैसा बना लिया। फिर वही चीज़ गोल्ड में आई, कितने लोगों ने इतना महंगा गोल्ड खरीदा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, नहीं बिकता। फिर डॉलर मार्केट में 350 तक भी लोगों ने डॉलर खरीदे हुए हैं, 345 तक तो मुझे याद, अब वो गिरा हुआ है। अब स्टॉक मार्केट पे, अब हर बंदा स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है जी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी ऊपर गई हुई मार्केट। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बबल। ये आर्टिफिशियली किसी एक सेगमेंट को लॉक किया जाता है, उसमें पैसा फेंका जाता है, डिमांड क्रिएट की जाती है और फिर गिरा दी जाती है। इसलिए मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, हम लोगों को इसकी अगर नॉलेज हो तो हम इन चीज़ों से दूर रहें। फॉरगेट अबाउट इट, कितनी चीज़ महंगी हो रही है, कितना सोना महंगा हो रहा है, हमारा काम ये नहीं, हमने अपना काम धंधा करना है डेली का।
बस उसको अपने फॉलो करना है, छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें कि कहाँ पे पैसा पड़ा और कहाँ पे नहीं। जब हम जैसे ऐसी गलतियां करते हैं, हम पाकिस्तान के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग, तो हम जो अपनी जमा पूंजी है वो सारे इन सट्टेबाजों के हाथ में देते हैं, वो बहुत अमीर हो जाते हैं और हम मजीद गरीब हो जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।